पहुंचे लोगों की प्रशासन ने मेडिकल जांच करवाई। ये सभी लोग लॉकडाउन लागू होने की वजह से चंडीगढ़ में ही फंस गए थे, जिनको वापस लाने के लिए हिमाचल सरकार ने बसें भेजी और लोगों की स्क्रीनिंग के लिए राज्य की सीमा पर ही डॉक्टरों की एक टीम तैनात कर दी। सभी यात्रियों का तापमान मापने के बाद ही उन्हें आगे भेजा गया। अधिकारियों ने बताया कि लौटने वाले सभी लोगों का कोरोना टेस्ट होगा और जिसकी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आएगी उसे ही घर जाने दिया जाएगा। आज शाम को या कल शाम तक सभी की टेस्टिंग होगी। जैसे रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद इनको भेजा जाएगा। अपने गांव लौटने वाले लोगों ने भी मदद के लिए सरकार का शुक्रिया अदा किया। सरकार की जो मुहिम है ये काबिल तारीफ है। जो बाहर जो फंसे हैं, चंडीगढ़ में हो गया, दिल्ली में हो गए, काफ़ी लोग घर आ गए हैं। उत्तराखंड के नैनीताल में भारी बारिश के बीच भी लोग शराब खरीदने के लिए लाइन में खड़े रहे। सुबह से ही शराब की दुकान के बाहर लोगों की भीड़ लग गई और भारी बारिश के साथ ही आसमान से गिर रहे ओले के बीच भी ये लोग सड़क पर ही खड़े रहे। कुछ लोगों ने बारिश से बचने के लिए छतरी की मदद ली और जिन लोगों के पास छतरी नहीं थी वो भी भीगते हुए लाइन में ही खड़े रहे। भारी बारिश के बीच इन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का ध्यान रखते हुए एक दूसरे से तय दूरी बनाए रखी और अपनी बारी आने के बाद ही दुकान से शराब खरीदी। कोरोना वायरस की मार झेल रहे रूस में जर्मनी पर जीत के 75 साल पूरे होने पर जश्न की तैयारी की जा रही है। रूस में करीब 1.5 लाख लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। लेकिन खतरे के बावजूद वहां जर्मनी पर जीत की 75वीं सालगिरह मनाने की तैयारियां जारी हैं। राजधानी मॉस्को में सेना के कई विमान और हेलीकॉप्टर एयर शो का अभ्यास करते नजर आए, जिसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई। अभ्यास में सेना के सामान ढोने वाले विमानों के साथ बम बरसाने वाले विमान भी शामिल हुए। इसके अलावा सुखोई और मिग जैसे लड़ाकू विमानों ने भी उड़ान भरी। हालांकि पहले राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस जश्न को टालने का ऐलान किया था, लेकिन बाद में सिर्फ एयर शो कराए जाने का फैसला लिया गया। राजस्थान के बारां में एक शराब की दुकान के बाहर दो लोगों के बीच जमकर मारपीट हुई। बताया गया कि दोनों पहले भी दुकान से शराब खरीद चुके थे और शराब पीने के बाद वो दोबारा वहां पहुंचे। फिर किसी बात पर दोनों के बीच कहासुनी हो गई और दोनों एक दूसरे से उलझ पड़े। उन दोनों को लड़ता देख एक आदमी ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश काम नहीं आई। काफी देर तक दोनों एक दूसरे को सड़क पर गिराकर पीटते रहे। विदेशों में फंसे करीब 2 लाख भारतीयों ने देश वापस लौटने के लिए सरकार से संपर्क साधा है, जिनके वापस लाने का प्लान सरकार ने तैयार कर लिया है। न्यूज़ 18 को मिली जानकारी के मुताबिक पहले चरण में 7 मई से 13 मई के बीच 64 उड़ानों के जरिए करीब 15,000 भारतीयों को विदेश से वापस लाया जाएगा, जिनमें ज्यादातर उड़ानें सऊदी अरब, कुवैत, कतर, बहरीन और ओमान जैसे खाड़ी देशों से लोगों को वापस लाएंगे। साथ ही अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, फिलीपींस, मलेशिया और बांग्लादेश से भी भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए विमान भेजे जाएंगे। सरकार की ओर से यह भी साफ किया गया कि विदेश से लौटने वाले लोगों को ही यात्रा का खर्च उठाना होगा और उनको क्वारंटीन समेत सभी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। वहीं यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात और मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए नौसेना के जहाज भी रवाना कर दिए गए। 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जुटाई गई। करण जौहर समेत कई हस्तियों ने आई फॉर इंडिया अभियान में 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जुटा ली। इन पैसों से कोरोना वायरस की लड़ाई में मदद की जाएगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि दूसरे राज्यों में फंसे अब तक 6.5 लाख से ज्यादा मजदूरों को राज्य में वापस लाया जा चुका है। स्पेन के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने निराशा जताते हुए इस साल कोई भी टेनिस टूर्नामेंट नहीं होने की आशंका जताई। उन्होंने कोरोना वायरस संकट की वजह से जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन से ही अंतर्राष्ट्रीय टेनिस मुकाबलों की शुरुआत होने की बात कही। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रीन जोन में आने वाले जिलों के अंदर बसों को चलाने का आदेश दिया। बस में यात्रा के दौरान लोगों को मास्क पहनना होगा और एक दूसरे से जरूरी दूरी बनाए रखने का ध्यान भी रखना होगा। लॉकडाउन की वजह से राजस्थान के अजमेर में फंसे मजदूर और कुछ तीर्थयात्री बंगाल लौट आए। स्पेशल ट्रेन से 1100 से ज्यादा तीर्थयात्री हुगली के पास डानकुनी स्टेशन पर उतरे, तो उनके स्वागत के लिए बंगाल के मंत्री मलय घटक और तपन दास गुप्ता के अलावा पुलिस और प्रशासन के कई बड़े अधिकारी प्लेटफॉर्म पर दिखे। स्वागत के लिए आए ये मंत्री न तो खुद और न ही इनके आसपास जमा लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर आए। ऐसे में प्लेटफॉर्म पर अनाउंसमेंट करने की नौबत आ गई। ट्रेन के रुकने के बाद जब यात्री उतरने लगे तो बुजुर्गों को उतरने में पुलिस वालों ने मदद की। प्लेटफॉर्म पर उतरने के बाद सभी यात्री लाइन लगाकर स्टेशन के बाहर बने कैंप में पहुंचे, जहां उनकी मेडिकल जांच का इंतजाम नजर आया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में महिलाओं ने शराब की दुकानें खोलने का विरोध किया। लॉकडाउन के तीसरे चरण में कई शहरों में शराब की दुकानें खुली और वहां लोगों की लंबी लाइनें नजर आई।
लेकिन विशाखापट्टनम में तस्वीर इससे अलग थी। वहां एक शराब की दुकान के सामने ढेरों महिलाएं इकट्ठा हुई और उन्होंने शराब की दुकान खोलने का विरोध किया। शराब की बंद दुकानों के सामने खड़ी होकर इन महिलाओं ने जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद उन्हें समझाने के लिए पुलिस वहां पहुंची, लेकिन ये महिलाएं नहीं मानी और हाथ जोड़कर पुलिस से ये गुजारिश करने लगी कि शराब की दुकानें न खोली जाए। राजस्थान में लगातार दूसरे दिन शराब की दुकानों पर खरीदारों की भीड़ टूट पड़ी। एक दिन पहले वहां कई शहरों में सोशल डिस्टेंसिंग टूटने के बाद शराब की दुकानें बंद करा दी गई और लोगों को एक दूसरे से दूर रहकर लाइन में खड़े होने की चेतावनी देने के बाद दुकानें फिर से खुली तो भीड़ को काबू में रखने के लिए कुछ दुकानों के बाहर बल्लियों से बैरिकेडिंग कर दी गई। शराब की दुकानें जयपुर में आज फिर खुल गई है। कल सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं होने के बाद में बंद कराई थी और अब ये तस्वीरें देखिए, आज फिर वही लंबी कतार लग गई है, जिससे बेचैन होकर कई लोग पेटी की पेटी शराब खरीदने में जुट गए। 40 क्वार्टर आते हैं, ये महीने 1.5 महीने का हाँ। लेकिन ऐसा 1 महीने का क्यों लिया? क्या ये तो और खुलेगी शॉप? क्या पता सर, खुलेगी नहीं। वहीं कुछ लोग इस बात से परेशान हो गए कि कहीं उनकी बारी आने तक शराब का स्टॉक ही खत्म न हो जाए। बिल्कुल सही नहीं है, सबको मिला चाहिए, कम देनी चाहिए। हाँ सर, राशन के हिसाब से आधार कार्ड लागू कर देना चाहिए सर, राशन कार्ड से एक बोतल ही देनी चाहिए। और इसी चिंता में एक बार फिर लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी भी शुरू कर दी। जबकि राजस्थान में शराब की दुकानों पर पुलिस के साथ आबकारी विभाग की टीमें भी तैनात कर दी गई ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का ठीक से पालन कराया जा सके। जिसके लिए बीकानेर में तो एक शराब की दुकान के बाहर टायर रख दिए गए, जिनके बीच खड़े होकर शराब खरीदने वाले अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। एक ही दुकान पे 3 बार गया हूँ मैं और सभी जगह सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ बीकानेर में मेंटेन हो रही है। वहीं राजस्थान के भरतपुर में भी सख्ती का थोड़ा असर दिखा और पुलिस वालों के साथ ही शराब के ठेकेदार ने भी सोशल डिस्टेंसिंग पर नजर रखने का दावा किया। गवर्नमेंट के आदेश हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग और उसके आधार पर पूरी कानून को अंतर्गत ही पूरी बिक्री करा रहे हैं। अलवर में भी शराब की दुकानों पर बेतहाशा भीड़ उमड़ी तो वहां जायजा लेने आई आबकारी अधिकारी ने सबको नियमों का पालन करने के लिए आगाह किया। पालन नहीं करेंगे तो सख्त कार्रवाई